एक घटना बताने जा रहा हूँ। उस समय मेरा उम्र लगभग 10 होगा। मैं बौलिया का एक स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। मेरे घर के सामने एक गरीब माँ रहती थी। उनकी 2 लड़के थे। बड़ा लड़का का नाम विमलेश कुमार, छोटा लड़का का नाम विकास। वह गरीब माँ बहुत कष्ट उठाकर छोटे मोटे काम करके उन बच्चों को बढ़ाई। उन बच्चों की पढ़ने की उम्र जब आई, छोटा लड़का विकास उसे पढ़ने को अपनी माँ से कह के स्कूल जाने लगा। लेकिन उसका भैया विमलेश कुमार पढ़ाई को तुच्छ समझकर काम करके कमाने की निर्णय लिया। समय बीत जाने पर विकास पढ़ाई में तरक्की किया और ITI यानी औद्योगिक प्रशिक्षण में भर्ती किया। लेकिन विमलेश कुमार अपने काम को भी छोड़कर उग्रवादियों के समूह में जाकर शामिल हो गया। विकास की साधन बहुतों को बनाई। विमलेश की साधन उसे रक्त रंजित कराई। विकास पढ़ाई में तरक्की करने के कारण उसकी एक अच्छी भविष्य बनी। लेकिन विमलेश कुमार पढ़ाई को ठुकराने के कारण अल्प आनंद के लिए एक झूठी भविष्य को ही बना सका। विकास कई बार मिलके सलाह देने पर भी उसे सरका दिया और दूर हो गया विमलेश कुमार। विमलेश दूर जाने से भी विकास निकट आया, कारण उसके जीवन में इसी बात को उसने सीखा। शत्रुओं से भी प्यार करने को कहा परमेश्वर, तब अपने निज भाई से कैसे अनदेखी रह सकता है, यही एहसास उसमें थी। विकास के परिवार संकुचित है, फिर भी आनंदित है। न केवल ये बहुतों को काम भी दिला सका। विमलेश कुमार की परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन आनंद, शांति, आर्थिक हालत सब में कमी आ गई। इसका नतीजा चीजों के समान बच्चों को भी देखने के कारण पढ़ाई करने भेजे जाने बच्चों को वेश्या के काम करने भेजने के लिए भी झुका नहीं ये विमलेश कुमार। आज ये विमलेश कुमार की स्थिति क्या मालूम है? भविष्य को खोकर त्यागा हुआ कूड़ा कचरा के समान उसका जीवन ही बर्बाद हो गया। कूड़ा में जब पड़ा हुआ था उस समय उसकी दिल की आंसू यही होगी, जवानी में जो नाच मैंने नाचा, इच्छा अनुसार
जो दौड़ मैंने दौड़ा बेकार गया और कूड़ा में आकर खत्म हो गया। मेरे बाद पैदा होने से भी मेरा छोटा भाई को जो प्रकाश दिखाई दिया मेरी दृष्टि में अंधेरे की तरह दिखाई दिया। आज मेरा जीवन ही अंधेरा हो गया। मेरे जैसे कई लोग अंधेरे में हैं, उनको प्रकाश दिखाने वाला कौन है? इन सारे बातों को आज मैं याद कर रहा हूं। हमारे जीवन में भोजन कितनी जरूरी हो गई है, उसी प्रकार पढ़ाई भी जरूरतमंद हो चुकी है। जिस प्रकार इंसान को पुरुष और स्त्री करके अलग करते हैं, उसी प्रकार पढ़े लिखे और अनपढ़ करके अलग कर देखने की समय में हम हैं। इन दिनों में आमतौर से पढ़े लिखे लोग न केवल अच्छे काम धंधे की अवसर पाकर बेहतरीन कमाई प्राप्त करते हैं, एक शरीफ जीवन बिताते हुए देखते हैं, लेकिन अनपढ़ लोगों को देखा जाए शारीरिक रीति से और मानसिक रीति से तकलीफ उठाकर कमाने की परिस्थिति में फंस जाते हैं। आप जो आज की छात्र हैं, पढ़ाई करने आए हैं, कारण आपके माँ बाप मैंने जो कष्ट उठाई उसे मेरे बच्चे ना उठाकर एक प्रकाशमय भविष्य मिलने के लिए आपको बेचते हैं। लेकिन केवल आप पढ़कर आगे बढ़ना काफी नहीं है। हमारे पड़ोस में रहने वाले, आसपास के गांव और जिला में रहने वाले अनपढ़ बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर कोशिश करें तो हमारा भारत देश सचमुच में एक महान देश में बदल जाएगा। सभी को रोटी, सभी को मकान, सभी को कपड़ा, सभी को पढ़ाई देने की वायदा सरकार दे सकती है। उसे कार्य में लाना हमारे हाथों में है, बच्चों आप ही के हाथों में है। पढ़ाई की जरूरत को अगर लोगों को समझा दें तो हमारे देश की स्तर अपने आप ऊपर उठ जाएगी। सीखेंगे, सिखाएंगे। जय हिंद। देश में रहे न्याय का राज, एक हो जाए हम सब आज। सिखाया है यीशु ने हमको प्यार, सबको प्यार, सबको प्यार, हाँ सबको प्यार। सच को पहचान, जीवन बड़ा है जान, प्यार बंदगी, प्यार जिंदगी। यीशु ने हमको यही सिखाया, यीशु ने हमको यही सिखाया। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। जब कोई नहीं, कहीं नहीं, अब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को